welcome to all of you to your channel। आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी हिंदी का क्लास फर्स्ट का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नेम है दादा दादी। ठीक है ना। तो ये एक कविता है और कविता को चलिए अब हम लोग साथ में गाते हैं। अब मेरे साथ सब लोग गाएंगे। ओके, गाइए। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। ओके, अब इस कविता को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नेम है श्री प्रसाद। ओके, अब नंबर 1 में देखिए, इस कविता में दादा दादी की जगह नाना नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। मतलब दादा की जगह नाना जी कहना है, नाना की दादी की जगह नानी कहना है। जैसे एक हमारे दादाजी की जगह हम लोग क्या कहेंगे, एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। है ना। अब ये देखिए, दादी हैं, ये दादी हैं, ये दादाजी हैं। है ना। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं। अब आइए पेज नंबर 9 में। ये पेज नंबर 9 है। 9 में देखिए, झटपट कहिए, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। अब जल्दी जल्दी कहना है, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। अप्पा मतलब पिताजी। ठीक है। अप्पू मतलब कोई बच्चे का नेम, जैसे आपका नेम होता है। अप्पम मतलब खाने की एक डिश। है ना। ये देखिए, ये अप्पू के पापा है, ये अनंत नगर की बिल्डिंगें दिख रही हैं। है ना। अब दूसरा देखिए, घर घर घड़ी घड़ी घूमती, घर घर घड़ी घड़ी घूमती, ये घर है, ये घड़ी है। ओके, अब देखिए शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह मो न द की ध्वनि से शब्द बनाइए। अब कैसे बनाने हैं देखो, जैसे यहाँ पे अप्पू लिखा है ना, अप्पू लिखा है। अब मो लिखेंगे अ की जगह तो क्या हो जाएगा, मप्पू। है ना। मप्पा मप्पम। है ना। अब नौ लिखेंगे, नप्पू नप्पा नप्पम। द लिखेंगे तो दप्पू दप्पा दप्पम। है ना। अब टू वाला देखिए, निम्न के शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। जैसे इसमें दो दो ध्वनि आई है, इसमें भी दो दो ध्वनि आई है, इसमें दो नो नो आई है, इसमें नो नो आई, इसमें मो आई है, इसमें मो आई है, इसमें दो नो आई है, इसमें ओ पो नो आई है, इसमें ओ नो आई है, इसमें ओ म नो नो, इतनी ध्वनियाँ आई है ना। और बीच बीच में हमें आ और बड़ी की मात्राएं भी लगी हैं, तो इतनी सारी ध्वनियाँ आई हैं। है ना। तो आप लोग भी बताइए, आप लोगों के नाम में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। सोचिए सोचिए, फिर मेरे को लिख के बताइएगा कमेंट में। ओके, अब देखिए नंबर 3, बोलो मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए गए चित्र को देखकर मछली की संख्या बताइए। चलिए चलिए हम सब लोग काउंट करते हैं। कितने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन बने ना फिश में। देखिए 1 2 3 4, तो कितने हैं ये, 4। ठीक है। अब चलिए आगे वाले पेज में, पेज नंबर 10। आओ सुने। अब क्या सुनना है, अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। जिन शब्दों की पहली ध्वनि ओ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। सही मतलब ऐसे राइट का चिन्ह लगाना है। अब बताइए, इसमें 6 पिक्चर्स दिख रही हैं, किस किस में फर्स्ट ध्वनि ओ की है, उसके आगे हमें टिक लगाना है बस। देखिए अनार, क्या अनार में फर्स्ट ध्वनि ओ की है। सोचिए सोचिए, बताइए लिख के जल्दी से कमेंट में। हाँ, अनार में पहली ध्वनि ओ की है। अमरूद में, अमरूद में भी, अदरक में, माँ में नहीं है, दादा में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। ठीक है।
अब खोजें और जानें। देखें क्या खोजना है, क्या खोजने की बात हो रही है। चलिए पढ़ते हैं। देखो, दादा दादी नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। अब आपकी दो कविताएं होगी। एक तो दादा दादी बुक में दिया है, दूसरा दादा दादी की जगहों पर हमें नाना नानी बोलना है, तो वो दूसरी कविता होगी। तो ये दो कविताएं आपको अपने घर में किसी भी सदस्य को या किसी को भी सुना सकते हो। आप अपनी मम्मी को, पापा को, दीदी को, दादा को, दादी को, नानी को, नाना को, किसी को भी सुना सकते हो ना। तो वो दो कविताएं आपने सुनानी है और उनसे फिर आगे लाइन में लिखा है, उनसे परिवार और घर से जुड़ी कविता या कहानी पूछें, सुनाने के लिए कहें। सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना। अब आप जब दो कविताएं उनको सुनाएंगी तो बदले में उनसे भी रिक्वेस्ट करिएगा कि वो भी आपको कुछ कविता और कहानी सुना दे नई नई, है ना। तो है ना अच्छी बात। तो घर जाके सब लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।